हर क्षण को बिता रहे होंगे। कुछ दिन पहले से ही फिर से हमने ये लाइव सेशन आरंभ किया है और आप सब लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। आज भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई मुझे जुड़ने में। अब चूँकि लाइव सेशन शुरू हो गया है ओम सेवा केंद्र जबलपुर से, स्वागत है आपका नर्मदेहर। और आपके सभी बहुत मेरा मनोबल बढ़ाने वाले संदेश मुझे मिलते रहते हैं, धन्यवाद आपका। तो लाइव सेशन के साथ साथ प्रश्नों की भी झड़ी लग गई है। हालांकि ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप इस लायक समझते हैं मुझे कि आपके जीवन की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई गुत्थी मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे भाव से सुलझ सकती है और सुलझ जाएगी, ऐसा आप मानते हैं। और यही वो कारण है कि आप मुझे प्रश्न भेजते हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे। चूँकि आप मुझ पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और पूरे भरोसे से आप मुझे जो प्रश्न भेजते हैं, अपने जीवन रूपी रहस्यों के प्रश्न, तो मेरी जवाबदेही भी ये बनती है कि ना केवल मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, बल्कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा भी प्रतिदिन करूं कि एक दिन आपके भीतर के प्रश्न ही समाप्त हो जाएं। कि एक दिन ऐसा जीवन में आए जब वो विराट आपके जीवन में इस तरीके से बिखर जाए कि फिर कोई प्रश्न उठे ही नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं, कोई तर्क रहे ही नहीं, सारे विचार मिट जाएं और परमात्मा के प्रति सिर्फ भाव और भाव ही रह जाए। मैं चाहती हूँ एक दिन ऐसा आए और इसके प्रति मेरा पर्याप्त सहयोग प्रतिदिन आपके लिए रहता है। इसलिए कई बार आपके प्रश्नों के उत्तर जो मेरे विचार होते हैं वो उत्तर नहीं होते, क्योंकि मैं भी सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मुझ में तो ज्ञान है ही नहीं। मैं कई बार बोलती हूँ, आपके प्रश्नों पे मैं अपने विचार रख देती हूँ, मेरे विचार से आप सहमत हो जाते हैं और आप उसे उत्तर मान बैठते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड में, इतनी विराट सृष्टि में मैं तो कणमात्र हूँ, तो मैं कहाँ समझ पाई होंगी जीवन के उन अनसुलझे प्रश्नों को। बस उन पे मैं अपने विचार रख देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, और आपका प्रेम मेरे प्रति इतना अनूठा है कि आप उससे सहमत हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। लेकिन कहना ये है कि प्रश्न कब तक, और अगर प्रश्न ही करने हैं तो क्यों ना कुछ सार्थक प्रश्न। जैसे अभी बीच में कई बार ये मैं देखती थी सोशल मीडिया पे कि बहुत बार ये ऐसे लेख आते थे कि ये मानव निर्मित है या ये प्राकृतिक की कहीं ना कहीं एक हम पे मार है कोरोना। क्या इसे बनाया गया है या ये स्वतः ही बन गया है? ये क्या है? ये कब आया है? ये कब जाएगा? ये कहाँ से आया है? ये क्यों आया है? ये क्यों इतना नरसंहार फैला रहा है? ऐसे 1,00,000 प्रश्न हैं जो प्रतिदिन मेरे पास आ रहे हैं, और गलत भी नहीं आ रहे हैं। आपका मन भी संकट में रह रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसी से प्रश्न करेंगे जिसके प्रति आपकी आस्था होगी, क्योंकि मन की बात तो उसी से कही जाती है जिसके प्रति आपकी आस्था हो। लेकिन अगर इस कोरोना की तरह ही देखा जाए और इसके आने के पहले के जीवन को देखा जाए, तो सृष्टि को लेके भी अनंत प्रश्न ही तो हैं। सृष्टि कब बनी, क्यों बनी, परमात्मा ने क्यों बनाई, कैसे बनाई, कब तक को बनाई, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, जो पूर्व जन्म थे वो क्या थे, आगामी जन्म कैसे होगा, आने वाले जन्म में कहाँ जाएंगे, कौन सी दुनिया होती है, ऐसी कौन सी दुनिया है जो हम यहाँ रोते रह जाते हैं और जाने वाला इतना निर्मोही होके चला जाता है।
कि उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और हम सबके जीवन बदल जाते हैं कई कई सालों के लिए, और कुछ के तो हमेशा के लिए। तो ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं। पर मेरा कहना ये है कि क्यों ना इस महीने एक संकल्प लिया जाए कि सभी प्रश्नों को विराम दे दिया जाए और वो प्रश्न किया जाए जो सच में सार्थक है। वो प्रश्न किया जाए जिसमें हमारी उन्नति निहित है। वो प्रश्न किया जाए जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। अब एक नया प्रश्न उठता है कि वो प्रश्न कौन सा है? क्या सच में कोई प्रश्न ऐसा है जिस एक प्रश्न में सब कुछ छुपा रहेगा और किसी भी प्रश्न को करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी? किसी से भी कोई उत्तर मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी? क्या सच में ऐसा कोई प्रश्न है? तो है ना। क्यों ना एक प्रश्न हम ये करें कि मैं कौन हूं? अब इस पर भी एक प्रश्न उठेगा कि जब प्रश्न ही करना है तो क्यों ना मैं आपसे ही कर दूं, जब आपने कहा है कि आप मुझसे ही पूछ बैठे कि हाँ मैंने प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, अब आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आप ही ने तो बोला है कि ये प्रश्न करो। तो नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न मेरे पास है, न आपके किसी अपने के पास है, न किसी ज्ञान के पास है, न किसी किताब में है, और न किसी सोशल मीडिया के लेख में है। यही वो एक प्रश्न है जो सार्थक है, और यही वो एक प्रश्न है जो आपको तब करना है जो मैंने बोला है, 10 मिनट का आंख बंद करके ध्यान। जो आपको 15 मिनट आपके अपने बताए गए, आपके व्यक्तिगत मिनट, वो आपका अपना समय है। उस समय में आपको ये प्रश्न स्वयं ही करना है। इस प्रश्न को मैं नहीं कर सकती, मैं आपसे नहीं कर सकती, मैं अपने लिए ही करूंगी। ये प्रश्न किसी दूसरे से करने वाला नहीं है। और मान लीजिए आपने पता कर भी लिया कि कोरोना किसी ने बनाया है या स्वतः है, तो इससे अर्थ आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए आपको पता चल गया आपका अगला जन्म इसका होने वाला है, तो इससे कुछ बदल पाएंगे आप? इससे कुछ हासिल हो पाएगा? नहीं। तो उन प्रश्नों में क्यों फंसा जाए कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, वो क्यों हुआ, वो कब हुआ? ये सिर्फ हमें भाव से भटकाने वाले प्रश्न हैं, और तर्क से जीवन में किसी का भला नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास तो नहीं हुआ। जब तर्क के सारे पर्दे हम गिरा देते हैं, सारे आवरण हम हटा देते हैं, तब कहीं जाके उस विराट को हम पाने की सोच पाते हैं। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ईश्वर है या नहीं है, तो फिर इतना दर्द क्यों दे रहा है, इतना त्राहिमाम क्यों मचा हुआ है, आके क्यों नहीं संभाल लेता? अगर हम इन तर्कों में बड़े रहेंगे तो उस विराट की अनुभूति हमें कभी नहीं होगी। तो वो जो एक सार्थक प्रश्न है, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। और वो तब मिलेगा जब आप उन 15-20 मिनट में एकाकी होके बैठेंगे, जब उन 15-20 मिनट में आप पूर्णतः ये कोशिश करेंगे कि विचारों पे ताला लगा के ही बैठूंगा। और कोई जद्दोजहद नहीं करनी है, कोई मानसिक झगड़ा नहीं करना है, कोई घर्षण नहीं करना है, कोई संघर्ष नहीं करना है। अगर आंख बंद करके कोई विचार आता है तो आने देना है, क्योंकि उन विचारों के पर्दे जब एक 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 करके हटेंगे, तभी तो आपको वो दर्शन होगा जो सच है। अगर आप पहले ही पर्दे पे घर्षण करने लगेंगे कि विचार तो आने ही नहीं देना था, ये बताया गया है ध्यान में, विचार को झटक दो। अगर आपने प्रारंभिक ध्यान की अवस्था में उन विचारों को आने पर घर्षण किया, तो ध्यान आपके लिए उबाऊ हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे आप। आपको बैठते पे भी अगले हफ्ते डर लगने लगेगा कि बहुत बोरियत होती है, बहुत ऊब होती है, क्योंकि ऐसे अनुभव लोग मुझसे साझा कर रहे हैं प्रतिदिन कि नहीं बैठा जाता, 5 मिनट के बाद घबराहट हो जाती है। हालांकि मैं बहुत दंग हूँ कि जो अवस्था हमें आनंद देने वाली है, वो अवस्था हमें बेचैन कर रही है, हमें घबराहट दे रही है।
इसका मतलब है कि उस अवस्था में जाने का तरीका हमारा कहीं ना कहीं गलत है। इसको ऐसे समझिए कि एक मंदिर है, सिद्ध स्थान है, हजारों ऋषि मुनि पितर वहाँ गए हैं, दर्शन करके आए हैं, कुछ ना कुछ ऊर्जाएं ऐसी लेके आए हैं जिससे जीवन काल में उनका भला हुआ है, उनका विकास हुआ है। और अगर उसी मार्ग को, उसी मंदिर को वो हमें भेजने के लिए कह गए या पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जाना चाहिए, और हम जाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, दरवाजे पे जब भी जाते हैं तो चोट लग जाती है, हम तो अंदर जा ही नहीं पाते, दरवाज़ा बहुत छोटा है, वो एक ऐसी गुफा है जिसमें हम घुस ही नहीं पाते हैं, तो ये बात कितनी निरर्थक लगेगी। क्योंकि उसी गुफा के दरवाजे से हमारे ऋषि मुनि गए हैं, हमारा साधु संत समाज गया है और पाके ही आया है। तो अगर हम बार बार माथे पे चोट लगा रहे हैं या उस गुफा के दरवाजे से भीतर नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अयोग्य हैं। अभी कहीं ना कहीं हमें वो रास्ता बनाना नहीं आ रहा है। वो रास्ता बनाना हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम भारत में जन्म लेने का इतना तो सौभाग्य प्राप्त हो गया कि हमको ज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे पूर्वज और हमारे ऋषि मुनि उतना ज्ञान दे गए हैं, हमें बस उस पे चलना है। ये भारत में जन्म लेने का एक सौभाग्य है कि एक बना बनाई पगडंडी हमें मिल गई है पूरी। अब उस पगडंडी पे चलते हुए भी घबराहट हो रही है, और घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि आशंकाएं हैं। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हाँ, जो परंपरागत नीतियाँ चल रही हैं, परंपरागत धर्म चल रहा है, वो 100% सार्थक है, अब उस पे चलना है, उसमें तर्क नहीं डालना। बस सूर्य को जल चढ़ा देने से, सूर्य को जल अर्पित कर देने से फायदा होता ही है। जिस दिन हम अपने मानस पटल में ये ले आएंगे, उस दिन उसका कहीं ना कहीं सार्थकता हमें दिखने लगेगी। लेकिन जब तक हम वो जल का लोटा लेके दिमाग में एक क्षण को भी ये लाएंगे कि क्या होगा जल से, वो इतनी दूर है, हमारा जल थोड़ी ना पी रहा होगा, ये सब प्रश्न आते हैं मेरे पास। जो जल हमारे चढ़ाते चढ़ाते ही वहीं पृथ्वी पे दिख जाता है, बुद्धि विवेक से दिख रहा है, तो सूर्य भगवान उसका क्या प्रताप हमें देंगे। जब तक हम ये सोचते रहेंगे, तब तक ना केवल हम अपने तर्क संगत बुद्धि में घुसते रहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी उन परंपराओं पर, अपनी उन धर्म नीतियों पर कहीं ना कहीं हम उन पे आशंकाएं करते हैं। और ये बात मानिएगा, संबंध हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, राजनीति हो या आध्यात्म हो, शंका समाधान नहीं होती। अगर शंका किसी भी बात की धरातल है तो उस पर आप कभी भी एक ईंट भी मत रखना, क्योंकि आपको प्रारंभिक अवस्था में भले ही लगे कि ये महल बनता चला जा रहा है, पिरामिड बनता चला जा रहा है, लेकिन चूंकि धरातल शंका का है, संदिग्धता का है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, इससे अधिक ये नहीं रुकेगा और चकनाचूर हो जाएगा। अगर मन में ये शंका आ गई कि इतना दूर सूर्य, हमारे जल चढ़ाने से थोड़ी ना वो तृप्त होंगे और हमें कुछ देंगे, तो आप हफ्ते भर से ज़्यादा चढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो विचार आप पे हावी होता चला जाएगा। और जिस समय आप ममतामयी, करुणामयी सुबह को होके ये कहेंगे कि तुमसे कुछ चाहिए थोड़ी ना, कम से कम मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं जल अर्पित करती हूँ कि हे सूर्यदेव, जैसे आप समस्त संसार को प्रकाश देते हैं, अपनी कुछ किरणें मेरे अज्ञान पे भी डालिए, ताकि मैं भी ऐसे कुछ कृत्य करूं कि आसपास कुछ ऐसे जीवन में प्रकाश फैला सकूं जो अंधेरे जिनमें व्याप्त हैं। हे सूर्यदेव, मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे इस बात के लिए कि आप प्रतिदिन समय पर ही आते हैं हम सबको प्रकाश देने। क्या इतना पर्याप्त नहीं है उनको प्रणाम करने के लिए? वो जल तो एक संकेत होता है, हालांकि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कुछ अलग भी है कि जब आप
जल उसको उनको अर्पित कर रहे होते हैं और सूर्य की जब किरणें उसमें से बिंदित होती हैं तो आपकी आँखों की दृष्टि में जो भी किरणें जाती हैं वो आपकी दृष्टि के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो आपके समस्त अंगों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये उसका दूसरा रूप है। मैं अभी आध्यात्मिक चर्चा ही कर रही हूँ कि क्या इतना पर्याप्त नहीं है? कोई आपके घर आया तो क्या इतना पर्याप्त नहीं है? वो आपके घर आया, उसने आपको अपना माना, आपको अपना समझा। क्या उसकी कुर्सी पर बैठते ही हमें ये पूछ लेना चाहिए, हाँ बताओ कैसे आए? और आप आए तो आपके आने के प्रयोजन में मेरा क्या लाभ होने वाला है वो भी बता दो। तो हम दैनिक जीवन में अपनी सामाजिकता में तो ऐसे प्रश्न नहीं करते। फिर हम सृष्टि को लेके, परमात्मा को लेके, ब्रह्मांड को लेके इतने असामाजिक कैसे हो सकते हैं कि हम सदैव जल को अर्पित करते पे यही पूछें कि भाई हमको क्या मिलेगा? क्या धन्यवाद जैसी कोई शब्द धन्यवाद जैसा नहीं होगा हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया में? क्या हमारे कर्म कांडों में, हमारी प्रार्थना में, हमारी पूजा प्रणाली में सिर्फ मांग रहेगी, सिर्फ प्रार्थना रहेगी? क्या धन्यवाद कभी नहीं आएगा? कृतज्ञता कभी नहीं आएगी? ये कभी नहीं आएगा कि तूने बहुत दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, मेरे मन में मानवता दी, करुणा दी, मुझे ये कहीं ना कहीं ये विचार दिया, ये भाव दिया कि मैं आसपास आनंद बिखेर सकूं। क्या ये इतना पर्याप्त नहीं है? क्या सदैव मांग ही होती रहेगी और वो मांग फिर जीवन भर कभी समाप्त ही नहीं होती? तो प्रश्न सार्थक एक ही है, मैं कौन हूं? और मैं कौन हूं का उत्तर इस संसार में आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। मैं कौन हूं यही टटोलने के लिए भीतर उतरना है। इसी के लिए थोड़ी देर को, 15 मिनट को, 20 मिनट को अंतर्मुखी हो जाना है, खोजना है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का एक भी इसके आगे का उत्तर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि फिर उस पर मेरे विचार और मेरे भाव का ठप्पा लग जाएगा। मुझे जो उत्तर मिलते हैं मैं कौन हूं, वह सदैव मेरे तक ही रहने चाहिए। वो अगर आपसे साझा करूंगी तो आपकी कोरी स्लेट नहीं रहेगी, फिर आप मेरे लिखे से ही आगे लिखना आरंभ कर देंगे। फिर उस उत्तर की स्वाभाविकता समाप्त हो जाएगी, फिर उस भाव की निजता लुप्त हो जाएगी। तो बजाय इतने सारे प्रश्न करने के, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोरोना कब खत्म होगा, महामारी क्यों आई है, उसकी मृत्यु क्यों हो गई, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे प्रश्न तो आप सालों से करते आए हैं। अगर सालों से करते आए हैं और इनका एक भी आपको सार्थक उत्तर मिला है तो निश्चित आप आगे बढ़िए और ये प्रश्न करते रहिए। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपना वो सब कुछ आपसे साझा करूँ जो मेरे भीतर पवित्र है, निर्दोष है, अच्छा है, दिव्य है। जो भी मुझे संतों के संगति से, गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के संस्कारों से और अपनी भक्ति से मिला है, वो सब आपसे साझा करूं। तो मैं तो चाहती हूँ एक स्थिति ऐसी आए, प्रश्न ही समाप्त हो जाएं, और वो प्रश्न सिर्फ इसी प्रश्न के उत्तर से समाप्त होंगे जब आप स्वयं से प्रश्न करेंगे, मैं कौन हूँ। इसका प्रतिदिन आपको शुरू के कुछ महीने अलग अलग उत्तर मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ भी है नर्सरी, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। इस प्रक्रिया में भी ये सब होता है और एक दिन आपका अपना स्वाभाविक उत्तर आपके पास होगा कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपके पास इसका उत्तर होगा उस दिन आप रूपांतरित हो चुके होंगे, आपके भीतर एक क्रांति आ चुकी होगी। वो बदलाव इस दुनिया को दिखे ना दिखे पर आपको दिख रहा आएगा। फिर आपको किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको किसी उत्तर की, कोई भी उत्तर फिर आपको कहीं भी तृप्त नहीं करेगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप जान गए आप कौन हैं। और उस जानने में भी विभिन्नता रहेगी, आपकी कुछ और, मेरी कुछ और, किसी की कुछ और। तो बाकी सब प्रश्न
कम से कम इन विषम परिस्थितियों में विराम दे दीजिए। इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, काम भी बहुत कम चल रहा है, हमारे नौकरियां, हमारा बिजनेस, हमारे खेत खलियान सब कुछ प्रभावित हो रहे हैं। तो कम से कम इस समय पर, जब भरपूर समय हमें ब्रह्मांड सृष्टि परिस्थितियां दे रही हैं, तो आज से 2 महीने बाद जब जीवन दोबारा से पटरी पे आ जाएगा और हम इस प्रश्न का उत्तर इन 2 महीने में खंगाल पाएंगे, तो सोचिए कुछ संपदा तो ये महामारी में भी हम कमा ले गए। ये सोच तो हमारी रहेगी कि हाँ, बुरे से में भी हम बहुत अच्छा खींच लाए हैं। अब हम जानते हैं हम कौन हैं। अब हम जानते हैं कि प्रश्न नहीं करने। अब हम जानते हैं कि भाव ही बड़ा है। अब हम जानते हैं कि तर्क की कोई सीमा नहीं। और मैं कौन हूँ का उत्तर आपका निजी होगा, आपका व्यक्तिगत होगा। उस पर किसी का ठप्पा नहीं होगा, उस पर किसी की मोहर नहीं होगी। तो आज से ध्यान करते समय जो आपको 10 मिनट बोले गए हैं मेरे द्वारा कि 10 मिनट आपको मेरे लिए देने हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर ये लाइव सेशन 20 मिनट चल रहा है तो मैं इसको और कम कर दूंगी, क्योंकि आप लाइव तो पूरा देखते ही हैं ना। तो कम से कम मुझसे जो जुड़े लोग हैं उनके प्रति मेरी जवाबदेही है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसे वो सब मिले जो मेरे पास अच्छा है। तो अगर आपको लगता है समय नहीं है और मैं 20 मिनट लाइव हो रही हूँ, तो मैं 10 ही मिनट होंगी। आप ईमानदारी से मेरे हिस्से के 10 मिनट आंख बंद करके बैठिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, खोजिए। अंदर पूरा ब्रह्मांड है हमारे। एक एक कोशिका एक दूसरे से गुथी हुई है। यही अंदर की जो कोशिकाएं हैं, यही ऋचाएं हैं। हमारा ये पूरा शरीर ही पुराण है। हम पूरे पुराण हैं। हमारे अंदर जितनी भी ये कोशिकाएं हैं, नसें हैं, ये सब एक एक ऋचा है, एक एक दोहा है, अगर हम ठीक से पढ़ पाएं तो। पर हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें गूगल पढ़ने ही नहीं देता। गूगल ने 80% हमें विकास दिया, हमारे प्रश्नों को उत्तर दिया, लेकिन उसने हमारे प्रश्न भी बढ़ा दिए। गूगल ने अनर्थ ये किया कि हम खुद से बात करना भूल गए। हम अब सिर्फ गूगल पे हैं। लेकिन अगर गूगल पे डाला जाएगा कि मैं कौन हूँ, शिप्रा कौन है, तो गूगल के पास कोई सटीक उत्तर इसका नहीं है। इसका उत्तर तो शिप्रा के पास ही है। शिप्रा को ही ढूंढना है। एक ऐसे कमरे में सुई ढूंढना जहाँ सुई कभी गिरी ही नहीं है, नहीं मिलेगी। आप सिर्फ अपना समय, अपना श्रम व्यर्थ करेंगे। तो ये गूगल ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। सोशल मीडिया और जितना भी ये नेट चल गया है कि हम इसी पे खोजते रहते हैं, इसी पे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढते हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, जिनसे हमारा कोई जीवन में लेना देना नहीं पड़ेगा। और हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ इसको कचरा बना रहे हैं। अगर आप कमरे में वो वस्तुएं भी रख रहे हैं जिसकी आपको ना आवश्यकता है, ना शायद कभी आवश्यकता पड़ेगी, आप सिर्फ इस सहूलियत के लिए वो सामान कमरे में रख रहे हैं कि कभी किसी को आवश्यकता पड़ी और वो मांगने आया तो हम उसे दे सकें। ये अहंकार है। आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आपने उस कमरे को कचरा बना रखा है। और आप ये भूल रहे हैं कि उस अहंकार को शांत करने के लिए कि कभी किसी पड़ोसी को आवश्यकता पड़ी, कभी किसी और को आवश्यकता पड़ी तो हम दे देंगे। ये अहंकार उस समय थोड़ी देर को आपको तृप्त कर सकता है, आपको शायद प्रसन्नता भी दे, लेकिन एक क्षण उस सामान को देने के लिए आपने कई साल अपने कमरे की वो जगह को घेरे रखा। काश आपने उस कमरे में उस जगह को उस वस्तु से ना घेरा होता जिससे कोई आपका विकास और उन्नति होनी ही नहीं है। और काश वो जगह, वो स्थान रिक्त होता तो उस पे कोई सार्थक वस्तु रखी जा सकती थी जो आपका विकास करती, जो आपके लिए बेहतर होती, लाभकारी होती। पर ये नहीं कर पाते हैं हम कचरा भरते रहते हैं, कमरों में भी, दिमाग में भी, हृदय में भी, और अब तो मंदिर और पूजा के स्थानों में भी। क्योंकि हमारी आस्थाएं अब इतनी सूक्ष्म और इतनी ढीली और इतनी लचीली हो गई हैं
कि हम जिस स्थान पे जाते हैं और वहाँ हर व्यक्ति अपने स्थान के बारे में बोलेगा ही कि भाई यहाँ से ले जाई गई ये वस्तु जो भी रखता है उसका काम बन जाता है। मैं हज़ारों घरों को ऐसे जानती हूँ कि उन्होंने अपने मंदिरों में, अपने घरों में ढेर लगा लिया है। ये आपकी आस्था नहीं है, ये आपका अविश्वास है अपनी आस्था पे, कि हर जगह से आप कुछ ना कुछ बटोर रहे हैं। आप प्रणाम करना ही नहीं जान रहे, आप धन्यवाद देना ही नहीं जान रहे। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से इस स्वार्थ में कुछ उठा के ले आ रहे हैं कि शायद इससे मेरा भला हो जाए। आप 5-7 दिन मंदिर में रख के, घर में रख के उसके प्रति आस्थावान रहते हैं, चीज़ें नहीं बदलती, आपकी आस्था उससे थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, लचीली हो जाती है। आप फिर नई जगह जाते हैं, आप फिर नई चीज़ ले आते हैं, उस पहली लाई हुई चीज़ पर धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, जिसे कभी आप बड़ी आस्था से अपने घर में लाए थे, आपने आरती उतारी थी, आपने पुष्प चढ़ाए थे, अब आपने उसे नकार दिया। अब एक नई वस्तु, अब उस नई वस्तु से मांगेंगे। ऐसे करते करते मंदिर से लेकर दिमाग, हृदय से लेकर कमरा, सब कचरा हुआ जा रहा है। और याद रखिएगा, खाली स्लेट पे ही कुछ लिखा जा सकता है। अगर लिखी हुई स्लेटें दी जाएंगी और आप उस पर लिखेंगे तो जो पहले का लिखा हुआ है और जो नया लिखा हुआ है, ये सब इतना जटिल हो जाएगा कि कोई कुछ नहीं पढ़ पाएगा। और आप इतने जटिल हो जाएंगे कि आपकी बुद्धि में फिर कुछ भी नहीं आने वाला, उसका कोई सार नहीं निकलने वाला। अगर छोटे आ के ऊपर ही ज्ञा तक लिखा चला जाएगा तो ना छोटा आ दिखेगा ना ज्ञा दिखेगा। उन अक्षरों की सार्थकता तभी है जब वो अलग अलग स्पष्ट लिखे जाएं। 5 शब्द लिखे जाएं, पर ऐसे लिखे जाएं कि स्पष्ट हों, पढ़ने लायक हों, उनको पढ़ा जा सके, स्पष्ट देखा जा सके। तो ना घरों को कचरा बनाइए, ना मंदिर में ढेर लगाइए, ना बुद्धि में ढेर लगाइए। आप जितने सहज, सरल, स्पष्ट और कम रहेंगे, उतने उतने आप व्याप्त होते जाएंगे। तो ये प्रश्न अब अपने आप से करना आरंभ कीजिए, मैं कौन हूँ? वैक्सीन ठीक है या नहीं, ये भी सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए? वैक्सीन के बाद मृत्यु हो रही है, क्या वैक्सीन सुरक्षित है, क्या असुरक्षित है? ये ठीक है प्रश्न, मैं ये नहीं कहती कि प्रश्न मत करिए। ये प्रश्न हमारी शिक्षा का कहीं ना कहीं एक सबूत है। प्रश्न अवश्य करिए, प्रश्नों की चिंता मत करिए। उत्तर जो आपको मिल रहा है उस उत्तर की चिंता मत करिए। आपने किसी डॉक्टर से या किसी से भी पूछा कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, उसने अपना एक उत्तर दे दिया, उस उत्तर से संतुष्ट रहिए। क्योंकि अगर आपने 2-4 लोगों को चुना है प्रश्न करने के लिए, तो तय बात है आपको उन पर भरोसा होगा। तो जब जिस पे आपको भरोसा है उसने जो उत्तर दिया है, आप उससे सहमत होइए। लेकिन नहीं, आपको उत्तर भी अपना ही चाहिए, तभी आप सहमत होते हैं। तो सारे प्रश्न करिए, लेकिन उन प्रश्नों के बीच मेरा कहा हुआ भी एक प्रश्न अवश्य करिए कि मैं कौन हूँ। और इसका उत्तर जो भी आपको मिले अपने तक रखिए। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और कुछ नई चर्चाएं हम करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नर्मदे हर।